बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। जो बनियावे सहज में, ताही में चित दे ये रे मनवा, ताही में चित दे। ताही में चित दे ये बात जोई बनिया, ताही में चित दे ये बात जोई बनिया। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में कथा न पावर मनवा, चित्त में कथा न पाव। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। जो बनियावे सहज में, भाई ताही में चित दे ये रे मनवा, ताही में चित दे। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे की तैयारी करो। जो आप कुछ सहजता से कर पा रहे हैं उसी में ध्यान लगाओ। सहजता से क्या कर पाओगे? फर्स्ट ग्रेड कर पाओगे, सेकंड ग्रेड कर पाओगे, थर्ड ग्रेड कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, या कुछ और कर पाओगे। अपनी सामर्थ्य को पहचानो। सामर्थ्य कुछ करने की होती है, पर कुछ एबिलिटी किसी न किसी फील्ड की होती है अपनी। पढ़ने की सामर्थ्य तो है ही सब में। उस सामर्थ्य को पहचानो और वर्तमान में जो चीजें हैं उन पर थोड़ा फोकस करो, बीती को बिछाड़ दो। ऐसा करने से आपके मन में चिंता या कमी नहीं होगी, तो बुरे लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। बोले संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज की जय हो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेकंड ग्रेड बायोलॉजी विषय से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा आज 2 बजे से माथा लगाया और थोड़ा ये वीडियो आपके सहयोग कर जाए, इस उम्मीद के साथ एक वीडियो बना रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड से टाइम मिला, फ्री हुआ, तो सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए कुछ थोड़ी बहुत हेल्प जितनी हो पाए। सिलेबस तो नहीं करवा सकते यूट्यूब पे पूरा, क्योंकि अभी संभव नहीं है और एग्जाम के लिए इतना समय भी नहीं है, त्योहार का समय आया है। पर एक शुरुआत देखो, सेकंड ग्रेड के सिलेबस को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो सिलेबस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, पर वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। और सिलेबस को थोड़ा सा बांट रखा है, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पर बांट भी इस तरह से रखा है कि एक टॉपिक जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का आधा भाग वो सेकेंडरी लेवल पे है, आधा भाग ग्रेजुएशन लेवल पे। मैंने थोड़ा सा इसमें अपने स्तर पे थोड़ा सा इधर का कट पेस्ट करके एक नए तरीके से इसको डिजाइन किया है। शायद आपको ये फायदा कर जाए। इसको पीडीएफ के रूप में भी डाल देंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इसको, जिससे आपको पीडीएफ के रूप में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि सिलेबस में किस तरह से क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे। देखो, मैंने पार्ट फर्स्ट का मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, और पार्ट सेकंड का मतलब ग्रेजुएशन लेवल को मिक्स कर लिया यहां पे। और सेकंड ग्रेड के अंदर देखा जाए तो सेकंड ग्रेड के अंदर आपके टोटल हैं वो 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के आसपास का होगा। और इसमें से देखा जाए तो करीबन मान लो 180 नंबर हैं वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं, 80 नंबर है वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और आपके 40 नंबर का मैटर होगा आपकी वो टीचिंग मेथड का होगा। तो 180 और 80 में से बात करें तो ऐसा मान के चलिए कि 100 और 40 करीबन 300 नंबरों में से 130-40 नंबर का मैटर बायोलॉजी कवर करती है। तो बायोलॉजी विषय एक बहुत बड़ा विषय है आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, अब कहीं कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी सी कमी है तो फिर उसको बायोलॉजी और ज्यादा बढ़िया पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके बढ़िया हैं वो बायोलॉजी को थोड़ा ठीक ठाक भी ले ले तो चल जाएगा। टीचिंग मेथड भी यहाँ पर मायने रखता है, 40 नंबर का आता है, 20% उसके भी आएंगे। अब देखो यहाँ पर
सिलेबस में वैसे तो खूब सारे टॉपिक दे रखे हैं, पर मैंने इन टॉपिकों को कंपाइल करके 18 टॉपिकों में बांट दिया। पहला टॉपिक देखो, पहला है आपके सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करें। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये 2 लेवल पे दे रखी है। ये इतने सारे टॉपिक हैं, न्यूक्लिक एसिड, सेंट्रल डोग्मा, फिर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये तो कितने दे रखे हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं। और ये फिर आपके सेल, माइटोसिस, मियोसिस, सिग्निफिकेंस, क्रोमेटिन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल के। अब देखो, आप जब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक भी मिलेंगे सीनियर लेवल पे। आपका दिमाग क्या करेगा कि करेगा भी ये तो सीनियर लेवल का दे रखा है, ये ग्रेजुएशन लेवल का दे रखा है, तो मैं इसको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ूं। अच्छी बात है, पढ़ो, लेकिन रेप्लिकेशन आपकी 11वीं 12वीं में है, उसको मत छोड़ो कम से कम। ट्रांसक्रिप्शन जो 11वीं 12वीं में, उसको मत छोड़ो। तो जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ो तो 11वीं के अंदर जो किताब है एनसीईआरटी में और आरबीएससी किताब है, उनका पूरा करने के बाद आपको लगे कि और पढ़ना है मेरे को, तो इन टॉपिकों के लिए ग्रेजुएशन की बुक पर जाना। बाकी प्राथमिकता देना एनसीईआरटी और आरबीएससी बुकों को। इस टॉपिक वाइज बताऊंगा बात, इसलिए इस टॉपिक के लिए एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक को प्राथमिकता देना, चाहे वो मैटर ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन लगभग चांस बन जाते हैं वो सीनियर वाले से ही कवर हो जाता है मैटर सारा का सारा। और फिर क्या होता है, जैसे एक टॉपिक को, एक छोटी सी बात को देखने के लिए ग्रेजुएशन की कितनी सारी किताबें झांकनी पड़ेंगी, छाननी पड़ेंगी, लेकिन आपको सीनियर लेवल पे वो इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे चक्करों में मान लो अब 18 टॉपिक यहां पर दे रखे हैं, और मैं बताया कि करीबन मान लो 130 नंबर के आसपास का मैटर आता है, तो एक यूनिट से करीबन एवरेज देखा जाए, एक यूनिट से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन एक यूनिट की एवरेज बनते हैं। एक यूनिट के करीबन 4%, एक यूनिट से। तो इसमें अगर 4% मान लो ले, 1% ग्रेजुएशन के कारण आपका छूट जाए तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा इसमें पीएचडी नहीं करनी सेल बायोलॉजी में। पीएचडी आपको सेल बायोलॉजी में बाद में कर लेना, पहले आपको पर्सन निकालने काम के। जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 100% रिजल्ट तो रहता नहीं है, रिजल्ट तो हमेशा वही 60%, 50%। तो बहुत ज्यादा डीप की चीजें पढ़ने के बजाय एक बार सारी जो सरसरी चीजें हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए, टॉपिक के हिसाब से पढ़ना चाहिए। देखो दूसरा टॉपिक है, उसमें जेनेटिक्स लिया अगले ने। जेनेटिक्स यहाँ पर सीनियर लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे। सीनियर लेवल पे देखो ये 3 टॉपिक दे रखे हैं, आपको आराम से 12वीं किताब में मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे टॉपिक है ना, इनमें से भी अधिकतम आपको 12वीं किताब में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी और आरबीएससी। तो उनसे पहले जरूर पढ़ना, फिर आपको लगे कि थोड़ा कम पढ़ रहा है तो फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाके इन टॉपिकों को थोड़ा और देख लेना। पर है ये जेनेटिक्स, ठीक है। तीसरा यूनिट देखो टेक्सोनोमी की है। अब टेक्सोनोमी वाली यूनिट है, मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में अपन ने कुछ मतलब चीजें कहां कर रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तीसरा है टेक्सोनोमी वाली यूनिट है। टेक्सोनोमी वाली यूनिट के अंदर देखो ये दे रखा है आपके ग्रेजुएशन सीनियर लेवल का, तो ये आराम से आपको सीनियर की किताब में मिल जाएगा, एनसीईआरटी आरबीएससी में। यहां वाला मैटर जाओ ये भी मिल जाएगा सीनियर लेवल की किताब पे। पर इसको और देखना चाहो तो आप फिर क्या करना, ग्रेजुएशन लेवल पे जाना, ठीक है। क्या करना, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे जाना। क्लासिफिकेशन आगे डिटेल में, शुरुआत का यहाँ। तीसरी यूनिट टेक्सोनोमी की है। चौथी यूनिट दे रखी इकोलॉजी की। देखो सीनियर लेवल की भी है, ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये तो मैटर है सीनियर लेवल का, पिरामिड वगैरह है, पोल्यूशन वगैरह है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी, आपके नेशनल पार्क, स्पेशल रेफरेंस, ये सब दे रखा है। और फिर ग्रेजुएशन लेवल पे जाके तो आपके इकोलॉजिकल सिस्टम है, आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल वगैरह है, डाटा बुक वगैरह है, ये सब, डिफोरेस्टेशन, अलिनो। तो जो टॉपिक जैसे मान लो ये सीनियर लेवल पे मिलेगा ही नहीं, तो उसको अलिनो ला नीना का जरूर देखना है ग्रेजुएशन लेवल पे। पर जो टॉपिक आपको सीनियर लेवल पे मिल जाए पहले उसको वहां से बढ़िया करना है, फिर आपको टाइम मिले तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाना। ये मैं उस विद्यार्थी के लिए बता रहा हूं जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह ऐसे नॉर्मली देख के, किसी ने कोई कोर्स ले रखा है, किसी कोई कोचिंग वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो वो बेहतर करवाएंगे वहां पे। उनके लिए नहीं है ये, फिर वो तो करवा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करके कर सकते हो, क्योंकि वो तो सिस्टमेटिक ढंग से अपने हिसाब से करवा रहे हैं। क्योंकि अब इतना समय नहीं कि आपने कोई तैयारी कर रखी है और आपका सिस्टम सेट है, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा चेंज मत करना। मैं तो उनके लिए बता रहा हूं जो इतने दिन फर्स्ट ग्रेड में लग रहे थे, अब सेकंड ग्रेड पे हाथ उठाया, ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो काम करेगा। जो पहले से किसी सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए फिर इसमें इतना उलझने की जरूरत नहीं है, इतना बदलाव करने की जरूरत नहीं है। मैं और क्या कर सकता हूं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिफ्थ में यूनिट देखो बायोटेक्नोलॉजी की है, दोनों लेवल पे है, सीनियर लेवल पे, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। सीनियर लेवल पे ये टॉपिक दे रखे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे ये टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 12वीं किताब में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी।
मैं एनसीईआरटी आरबीएससी इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी पर्सन को उठाने के लिए एनसीईआरटी ज्यादा माध्यम बढ़िया रहता है, लेकिन किसी भी पर्सन को समझने के लिए आरबीएससी ज्यादा बढ़िया रहता है। इसलिए दोनों बुक्स को मैं बार बार इसीलिए बोलता आया हूं कि 11वीं 12वीं एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक को आप थोड़ा सा बढ़िया प्रेफरेंस दें, बढ़िया पढ़ें। 6 नंबर पे देखो, सीनियर लेवल पे माइक्रोबायोलॉजी, केवल सीनियर लेवल पे माइक्रोबायोलॉजी दे रखा है टॉपिक। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट है, वायरस है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी 11वीं किताब में टॉपिक दे रखा है, लाइकेन है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया, इनसे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। 7वें नंबर पे देखो प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये प्लांट टिश्यू है, अपन ने पूरा पढ़ा है ये प्लांट टिश्यू, ये आपके 11वीं किताब में है, प्लांट टिश्यू है। उसके बाद प्लांट टिश्यू का ही बड़ा वृद्ध रूप है, ये सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह ये सब अपन ने पढ़ा इजीली। तो ये प्लांट टिश्यू, और अपने यूट्यूब पे पूरी यूनिट पढ़ी है ये। तो ऐसे प्लांट टिश्यू के हिसाब से यूनिट आप देख सकते हो। सीनियर लेवल पे पढ़ो और ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक देखना चाहो तो पर उसको पहले सीनियर लेवल पे जरूर देख लेना, वो सेम बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। ये देखो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैंने आपको एक चैनल का लिंक दिया था और वहां पर प्लांट फिजियोलॉजी काफी अच्छी हुई भी है, तो आप उस प्लांट फिजियोलॉजी को वहां से देख सकते हैं। अब तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पर ये सीनियर लेवल के इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर वाटर रिलेशन वाला टॉपिक है, तो ये सीनियर लेवल का इतना, फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल का। फिर ये फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला ये इतना दे रखा है। अब देखो फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो क्या सीनियर लेवल, क्या ग्रेजुएशन लेवल। आपने सीनियर लेवल फोटोसिंथेसिस पढ़ा, आधी बात पढ़ ली, और आधी बात के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, आप उसको सीनियर लेवल का ही पढ़िए ना एक बार तो। फिर आपका मन करे तो ग्रेजुएशन लेवल का देख लीजिए, पर सीनियर लेवल का जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें उसमें से कवर हो जाएंगी। ये फोटोसिंथेसिस आ गया, फिर आपके यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आ गया, फिर आपके आ गया ये प्लांट न्यूट्रिशन, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला। फिर सीनियर लेवल पे दे रखा है प्लांट ग्रोथ वाला, और फिर ग्रेजुएशन लेवल पे दे रखा है प्लांट ग्रोथ वाला। तो जो टॉपिक सीधे सीधे नहीं मिले सीनियर लेवल पे, कोई टॉपिक ऐसा सीनियर लेवल पे नहीं मिले, तो आप उसको क्या करना, जैसे मान लो ये फोटोपीरियडिज्म है, वर्नलाइजेशन, ऐसा मान लो सीनियर लेवल पे ना मिले, तो आप उसको किसके लिए जा सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल के लिए जा सकते हो। बाकी सीनियर लेवल पे जो है उसको वहां से पढ़ना जरूर है। सीनियर का मतलब आपके एनसीईआरटी आरबीएससी। 9वां देखो एक यूनिट अपने आप में एंजाइम है, बहुत छोटी यूनिट है, इजीली 11वीं किताब में पढ़ी है, 11वीं किताब में है और 12वीं किताब में भी है ये आरबीएससी में, उसको आप यहाँ से देख सकते हो आराम से। ये क्या है, एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी 10वीं यूनिट के अंदर देखा जाए तो एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी अब क्रम से तो पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, गेस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, जिन्होंने ऐप से लिया था कोर्स उसको पता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूरी ली पड़ी है उसकी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के तो सारे टॉपिक वहाँ से हैं, कुछ लास्ट वाले एजिंग है, पीडोजेनेसिस उनको छोड़कर, नियोटेनी को छोड़कर, जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं थे, तो सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो वहाँ से वो खुद पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ सकते हैं, उनके पास में कोर्स पढ़ा है अभी तक। ये 11वीं यूनिट है सीनियर लेवल की, इवोल्यूशन वाली, लेमार्कवाद है, डार्विनवाद है, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन वगैरह, ये सीनियर लेवल पे पढ़े। इजीली आप इसे देखोगे, अब इसे आसानी से इन 3-4 टॉपिकों से आपके 3 से 4% बन जाएंगे। जो अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, वो जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक था उनको पहले टिक कर लो, और उसको क्या करो, पहले बढ़िया सा देख लो, दोबारा से कमियां क्या आ रही है आपको पता ही है, और सेकंड ग्रेड में नई चीज है उसको फटाफट देख लो। सीनियर लेवल पे बात करें 12वीं टॉपिक की, तो प्लांट ह्यूमन एनाटॉमी है, उसमें सारी की सारी ये क्या है, ये पूरी की पूरी एनिमल फिजियोलॉजी है। तो क्या एनिमल फिजियोलॉजी आपने पढ़ी नहीं है? एनिमल फिजियोलॉजी मैंने यूट्यूब पे पूरी करा रखी है, एनिमल फिजियोलॉजी का क्या अलग से होगा, आप पढ़ लीजिए। वो क्यों एनिमल फिजियोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में, और वो क्यों एनिमल फिजियोलॉजी सेकंड ग्रेड के अंदर है, कोई अलग से तो बात है नहीं। अब उसका क्या तो विशेष ग्रेजुएशन लेवल, क्या सीनियर लेवल, लगभग क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। आगे देखो 13वीं यूनिट की बात करें सीनियर लेवल पे, तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज है, ये अपन ऐप पे कर रखी थी पूरी की पूरी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये थोड़ा बायोट्रीटमेंट टेक्निक है, ये आपके आ गई थी वहां पर बायोटेक्नोलॉजी में आ गई। अगला देखो कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, वही क्या लाइफ साइकिल है उनकी, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें जो अभी तैयारी करी थी आपने, तो इसका मतलब अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, फ्रॉग तो आपके पढ़ा हुआ है, एक बार उसको रिवाइज कर लो। और पैरामीशियम फेसियोला है, ये थोड़ा सा नया आपके लिए, तो पैरामीशियम फेसियोला है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट, क्या उसकी स्ट्रक्चर देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना, और उसकी लाइफ साइकिल देख लेना। ये 2 टॉपिक, बाकी 3 टॉपिक तो आपके पास पड़े हैं, नोट्स भी आपने ले रखे होंगे तो उसमें है ही इजीली। 15 टॉपिक में देखो ये टेक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म की, इसके अंदर एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं फ्लोरोसेंस के, इनफ्लोरोसेंस अपन ने पूरा कर रखा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और कुछ फैमिली के, इसके अंदर देखो इतने सारे फैमिली दे रखे हैं, यूफोर्बिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, फेबेसी, एस्टेरिएसी, पोएसी। अब इसमें 2 तो पढ़ रखी हैं अपन ने, फेबेसी, एस्टेरिएसी, ठीक है। उसका तो मैंने यूट्यूब पे रिवीजन भी डाला था, उसको भी देख सकते हो। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, बाकी तो सब है, ये फैमिली के हिसाब से आपको टॉपिक, फैमिली को पढ़ो तो फिर भी आप कंपैरेटिवली करके पढ़ना,
इन सभी को ऐसे बना लिया चार्ट के रूप में कि भी इसमें इनफ्लोरेसेंस इनमें ऐसा होता है, इसमें आपके जो इसका फ्लोरल फॉर्मूला इसका ऐसा ऐसा करके लिखोगे तो कंपेरेटिवली याद हो जाएगा। 16 नंबर पर दे रखा क्रिप्टो गेम्स, जनरल करेक्टर क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन किसका, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इनका, और सीड प्लांट के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना आपको। ये क्लासिफिकेशन की बात हो गई, ये ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट है, तो इसको इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पे जाना पड़ेगा, अब और कोई उपाय नहीं है भाई। ये जो यूनिट है ना ये ग्रेजुएशन लेवल की है, क्योंकि ये सीनियर लेवल पे मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ दे रखा है ग्रेजुएशन लेवल, तो इसका मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेगी। इनके लिए केवल ग्रेजुएशन लेवल जाओ आप, यहाँ देखो ये ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेगी जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, ये है आपके, ये अपन ग्रेजुएशन लेवल क्या, ये तो आपको वहाँ मिल जाएगी। अपन यूट्यूब पे पूरी कर रखी है, यूट्यूब पे पूरी कर रखी है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी है ना आपकी, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर डबल फर्टिलाइजेशन है, ये यूट्यूब पे सारी पढ़ी यूनिट है और आपने पढ़ी भी है। इसका मतलब ये हो गया 17वां। 18 में देखा जाए इकोनॉमिक जूलॉजी है, इसमें भी आपने इंसेक्ट, मोलस्का, प्रोटोजोआ, ये तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाई है, बच क्या गया, एनलिडा है तो एनलिडा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और देखिए। अब देखो मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको बताऊं कि जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी, जो भी करी थी, जैसी करी थी, कोई कमी रह गई थी वो अलग बात है, बाकी अगर जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी थी और उनको अगर वो अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो मैं थोड़ा सा देखो उनके सवाल कर दूं। ये यूनिट उन्होंने पढ़ी आराम से, फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिए सेल बायोलॉजी का, ये चीजें थोड़ी सी नई एक्स्ट्रा ऐड कर लेना बढ़िया तरीके से। ये यूनिट उन्होंने आराम से पढ़ी है, जेनेटिक्स वाली, एक दो टॉपिक हैं उनको फिर से देख लेना। ये यूनिट उन्होंने पूरी पढ़ी है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इनके। तीसरे चौथी यूनिट है इकोलॉजी, पूरी पढ़ी है, एक आधी बातें नहीं हो, नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर लास्ट वाले हो सकता है ये हेजार्डस वगैरह ये सब हैं, एल नीनो लानिना, ये बाकी तो सब उसने पढ़ा है फर्स्ट ग्रेड वाले ने। ये बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट पूरी पढ़ी है पूरी, ये इथिकल इश्यू है, प्राइवेसी, पायरेसी है, ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके 12वीं क्लास में मिल जाएंगे, ये नहीं पढ़े होंगे, इनको देख लेना। माइक्रोबायोलॉजी वाले को देख लेना थोड़ा सा टॉपिक सीनियर लेवल पे, ये बात है पूरी पढ़ी है। टिश्यू है पूरा का पूरा पढ़ा है फर्स्ट ग्रेड वाले ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7वीं यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, 8वीं यूनिट पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है जो यहाँ पर पढ़ी है, एक बार आपको यहाँ वहाँ के स्तर पे आपको रिवीजन ही करना है। 9 यूनिट की बात करें एंजाइम है, पूरा पढ़ा है अपने सेल बायोलॉजी के हिसाब से, यूनिट वाली यूनिट में तो अपने पूरा करवाया है, तो यूट्यूब पे पढ़ा है। तो फिर आपके एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूरी पढ़ी है, लास्ट में इन टॉपिकों को छोड़कर इनको आपको क्या करना है, दोबारा से देखना है फटाफट। उसके बाद में 11वीं यूनिट देखो, 11वें टॉपिक में देखा जाए इवोल्यूशन, जेनेटिक्स पूरी पढ़ी है, यूट्यूब पे पढ़े वीडियो आप देख सकते हो, उनको रिवाइज कर सकते हो। ये वाली एनाटॉमी है, ये एनिमल फिजियोलॉजी है, पूरी पढ़ी है, क्या पढ़ना है बस फटाफट रिवीजन तो करना है, इसको रिवीजन में ले लीजिए। 13वीं यूनिट है ह्यूमन हेल्थ वाली, ये थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ वाले में बायो ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांटेशन है, टेक्निक है, इनमें थोड़ा सा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बाकी तो ये सब पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनमें आपको फेशियल पढ़ना है, पैरामीशियम 2 अलग पढ़ना, बाकी आपने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा है। ये यूनिट है ये आपने पूरी पढ़ी है, इसमें से ये 4-5 फैमिली है ना, इनको जरूर देखना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ी है, 1 2 3 4 5 फैमिली हैं, 7 फैमिली टोटल यहाँ पर, तो 5 फैमिली हैं वो नहीं पढ़ी फर्स्ट ग्रेड में, उनको पढ़ना है, बाकी सब पढ़ी भी हैं। यहाँ की बात करें तो आपको सब क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन में आपको इस सीड के हिसाब से थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन और बढ़िया देख लेना, बाकी सब पढ़ा हुआ है। ये पूरी यूनिट यूट्यूब पे पढ़ी है, पढ़ी भी है आपकी। 18वीं यूनिट की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आपको एनलिडा पढ़ना है, और ये सोशल लाइफ भी पढ़ी हुई अपनी, मंकी पढ़ा हुआ है सारा का सारा, ये आपकी इथोलॉजी में पढ़ा था आपने, यूट्यूब पे आपके ऐप के ऊपर अभी पढ़ा है, आपने ले रखा होगा कोर्स पहले से, तो ये सब चीज़ें आपके पास में पढ़ी हुई हैं, इनको आप थोड़ा सा क्या करें, रिवाइज करें, तो आपका जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो बेहतरीन हो सकती है। अगर आप सेकंड ग्रेड पे जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर जाने की जरूरत नहीं है, आपने अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड को सिलेक्ट कर रखा आपने अपनी प्रायोरिटी में, आपके लिए वीडियो थोड़ा सा आसान हो सकता है। बाकी जो लेवल 2 रीड की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर लेवल 2 साइंस का जो मैटर है उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा विचार करेंगे। एक यहाँ पर ऐसा विचार विमर्श चल रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि इन 18 यूनिटों में टॉपिक तो लगभग अपने यूट्यूब पे कर रखे हैं, कुछ ऐप पे कर रखे हैं, लगभग तो अपन ने कंबाइंड कर रखा है सिलेबस को, तो अब उस 18 टॉपिकों के अंदर है ना, एक टॉपिक से 100 बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे भी पॉसिबल है एक क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन जिसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हों, 100 क्वेश्चन में कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें मतलब 3-4 क्वेश्चन और निकल जाएं अगर डिटेल से पढ़े तो ऐसे कुछ 100 क्वेश्चन की एक यूनिट के 100 क्वेश्चन कैसे हिसाब से टोटल 18 यूनिट के 1800 क्वेश्चन तो ये हो गए। और लगभग वैसा मान के चलूं मैं
कि मान लो कि आपके ऐसा मान के चले मिनिमम कि मान लो कि 60 क्वेश्चन आएंगे बायो के, 70 मान लो, 60 मान लो, ऐसा मान लो एक बार के लिए। आप एग्जैक्ट पहले के सालों में कितने हैं वो देख लेंगे। तो जितने जितने क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से एक या दो, जितने पॉसिबल हैं एक या दो हैं वो मॉडल पेपर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसा करके 18% तो वो, और आपके 50-50 के सेट मान लो, 50-50 प्रश्नों के 4 सेट बनाए जाएं तो 4 मॉडल पेपर, ऐसे करके 4 तो मॉडल पेपर और 18 क्वेश्चन, 1800 है मतलब 1 यूनिट के 100 क्वेश्चनों का टेस्ट, ऐसा कुछ है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं विचार विमर्श कर रहा हूं कि इसको ऐप के ऊपर किस प्रकार से सेट किया जाए। वो जल्दी आपको 2-4-5 दिन के अंदर ही आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी थोड़ा एनालिसिस आप इस प्रकार से कर लें और इस प्रकार से आप इसको पढ़े हैं। धन्यवाद। एक बार फिर वही लाइन बोलूंगा, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले।